हेलो एवरीवन। चलिए मैं आपको आज एक बहुत अच्छी एक डिटेल्ड बात बताता हूँ कि ओवर एक्सेस पॉपुलेशन का रीज़न क्या है। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन भी वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। अब अगर हम दूसरे एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ की, जैसे फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इनकी भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, रीज़न मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, जैसे इंडिया में पहले अर्ली मैरिजेस हो जाती थी अर्ली एज में, बाद में एक रेगुलेशन आया कि लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल होना चाहिए। उसके कारण इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई और हम दो हमारे दो के हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और हमारे यहाँ पे शादी को एक लीगल मैटर माना जाता है, एक इलीगल मैटर नहीं माना जाता। यानी लिविंग इन में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको लीगल राइट्स या फिर हम उन्हें अपना पिता का नाम या फिर माँ का नाम जो है उसको लीगलाइज नहीं माना जाता। बट अगर मैं फ़िलीपींस जैसी कंट्री की बात करूँ, वहाँ पर 16 साल की लड़की के बच्चे रहते हैं और वहाँ पे पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर उसकी शादी नहीं हुई है और वो अगर वो सिंगल मदर है तो। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि लगातार अर्ली एज में शादी होने के कारण या अर्ली एज में बच्चे हो जाने के कारण वहाँ की जो औरतें हैं वो पॉवर्टी को बहुत ज़्यादा फेस करती है। रीज़न ये होता है पॉवर्टी का कि वो नौकरी पे नहीं जा पाती, क्योंकि लगातार अगर छोटे बच्चे और घर में कोई केयरटेक करने वाला नहीं है और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो आप किसी भी हालत में अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकते। यहाँ पे ये रीज़न ये भी देखा गया है कि वहाँ पर जो सेक्स एजुकेशन है वो काफ़ी कम है। इंडिया में सेक्स एजुकेशन काफ़ी हद तक अच्छा है। हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, हम आईयूडी यूज़ करते हैं, हम लोग फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशंस को प्रोत्साहन देते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे आपको जितने बच्चे पैदा करना है आप करिए। अगर आप पाल सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पाल सकते तो फिर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और बच्चों के भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार रहेगी। वहाँ की गवर्नमेंट किसी टाइप का एड नहीं देती है, कोई फ्री खाना नहीं देती है। हमारे यहाँ पे जैसे 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दिया जाता है, हमारे यहाँ पे राशनिंग होती है, राशन कार्ड्स होते हैं। वहाँ पे कोई राशन कार्ड्स नाम की चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे राशन कार्ड्स आपको इसलिए भी नहीं दिया जाता है क्योंकि कंट्री उतनी प्रॉस्पेरस नहीं है, कंट्री इतनी सक्षम नहीं है कि वो सबको खिला सके, सबको पाल सके। यहाँ पे कंडीशन एक ही चीज़ हमें समझ में आती है कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सेक्स एजुकेशन और एजुकेशन पर्पस को अगर बढ़ाते हैं और एजुकेशन स्टांस को अगर ठीक करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि आने वाले भविष्य में हम एक अच्छी प्रजाति को अच्छे तरीके से पाल सकते हैं। तो ये केवल एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था फिलीपींस और इंडिया का। वैसे इंडोनेशिया में भी आप देखेंगे तो यही कंडीशन है। अगर आप चाइना में देखते हैं तो चाइना में भी काफ़ी हद तक यही कंडीशन है, सिंगल मदर्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे 28 के बाद, अगर 28 के पहले अगर किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो उसको बोला जाता है रिजेक्टेड वुमेन, यानी वो लेफ़्ट ओवर वुमेन है, बस उसको कोई नहीं चाहिए और उसको कोई पसंद भी नहीं करता। तो मैंने आपको ये जानकारी दी। अगर आपको जानकारी सही लगती है और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें एजुकेट होना चाहिए और अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।